अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, चीजें इन प्रोसेस है, तो आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं पिछले 4 साल से अपने फार्मेसी को रेगुलेट कर रहा हूं और सारी चीजों को जो मैंने समझा है, जाना है, बुझा है, उसका एक निचोड़ अपने दर्शकों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। देखिए, क्या होता है कि आपको एक फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको बी फार्मा या फिर डी फार्मा करना पड़ता है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एक मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपने बी फार्मा या डी फार्मा करके फार्मासिस्ट बनने के बाद आपने मेडिकल स्टोर खोल दिया तो वो मेडिकल स्टोर आप अच्छे तरीके से चला पाएंगे। क्योंकि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एलिजिबल होना और मेडिकल स्टोर को अच्छे तरीके से चलाना, ये दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं। आप एक अच्छे फार्मासिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे या नहीं होंगे, इस पर डाउट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बी फार्मा डी फार्मा कर लिया है, आपने 4 साल पढ़ाई की है, 2 साल पढ़ाई की है, संघर्ष किया है, आपने डिग्री हासिल कर ली है, फार्मासिस्ट बन गया, आपने दुकान खोल ली है, तो आपको इतना ही काफी नहीं है। आपको अपने मेडिकल स्टोर को अच्छे तरीके से रन करने के लिए, क्योंकि आप अभी तक फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे और आपको बिजनेस की पढ़ाई करनी होगी। और वो पढ़ाई आपके कार्यकाल के दौरान ही लगातार पर डे चलेगी। आपको आपके बिजनेस का एक एक दिन आपको नए नए अध्याय सिखाता जाएगा और जो चीजें मैंने सीखी हैं मैं वो आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आपने अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया है तो आपको अपनी डिक्शनरी में से एक चीज निकाल कर पहले फेंकनी पड़ेगी। वो है गुस्सा, वो है क्रोध, वो है ईगो। बहुत बार ऐसा होगा कि कस्टमर आपको इरिटेट करेंगे, परेशान करेंगे, आपको उनके रवैये से बहुत गुस्सा आएगी। आप सही दवा दे रहे होगे, फिर भी वो कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि आपका खून खौल उठेगा। लेकिन उस जगह पर आपको अपने गुस्से का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करना। उस समय आपको बहुत ज्यादा पोलाइट होने की आवश्यकता है। गुस्सा आपको बाहर निकालना ही नहीं है। आपको कितना भी गुस्सा है, आपको उस गुस्से को रोकना है। मैं तो एक राजपूत आदमी हूं, मैं तो एक क्षत्रिय इंसान हूं, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, लेकिन कस्टमर के सामने उस गुस्से को जाहिर नहीं कर सकता हूँ। ये प्रोफेशन की नीड है, ये हमारे बिजनेस की नीड है। मैं बिजनेस के अलावा, इस कुर्सी के अलावा कहीं और बैठूंगा और कोई मुझसे मिसबिहेव करेगा, मैं अलग तरीके से बिहेव करूंगा। लेकिन जब मैं इस कुर्सी पर हूँ, जब मैं अपने शॉप पर हूँ, जब अपने कस्टमर के सामने हूँ, तो मुझे वहां पर गुस्सा नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ भाई। बहुत सारे लोग गुस्सा कर जाते हैं, कस्टमर से झगड़ा कर जाते हैं, और अगर आपका एक कस्टमर गुस्साया, अगर आपका एक कस्टमर टूटा, तो वो कम से कम 10-20 लोगों को तोड़ेगा और वो आपका नुकसान करेगा। तो कभी भी कस्टमर से गुस्सा नहीं करना है भाई। आप इस बात को चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे रिकॉर्डिंग ले लो, ये बहुत बड़ी मैंने आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी गलती हो या दूसरे की गलती हो, आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने ये बात मंत्र की तरह रट ली, अगर आपने अपने अंदर समावित कर लिया, तो आपका मेडिकल शो अच्छे चलेगा। और ये एक प्रकार का स्किल है, बिजनेस स्किल है, जो आपको सीखने की आवश्यकता है। आप अच्छे फार्मासिस्ट होंगे, आपके पास ज्ञान होगा, उससे कस्टमर को मतलब नहीं है। आप उनसे किस तरीके से पेश आते हैं कस्टमर के लिए, वो मैटर करता है। तो आप अपने आप को जितना सौम्य बनाएंगे, जितना सरल बनाएंगे, जितना इजी बनाएंगे, जितना पोलाइट रहेंगे, कस्टमर को उतना आपको पसंद करेगा और वो आपके पास बार बार दवा लेने के लिए आएगा। आप अपनी योग्यता तब दिखा पाएंगे जब आपके पास कस्टमर आएगा, दोबारा आएगा। अगर आपके व्यवहार से, आपके रूड व्यवहार से, गुस्से से कस्टमर भाग गया, तो आपकी योग्यता धरी की धरी रह जाएगी। तो आशा करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो। फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे साथ अभी तक इतने धैर्य से बने हुए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।